नमस्कार साथियों। रोटी, कपड़ा और मकान के बाद मनुष्य की चौथी आवश्यकता बन चुकी है दोस्तों बिजली। साथियों, आजकल मनुष्य के कोई भी काम बिजली के बिना नहीं हो सकते। सभी काम दोस्तों बिजली से ही होते हैं। साथियों, आज अपन दोस्तों जानेंगे इस वीडियो में कंप्लीट इंफॉर्मेशन कि आप अपने बिजली का बिल आधा कम कैसे कर सकते हैं। या दोस्तों, आपको अपना बिजली का बिल यानी कि जो अनावश्यक बिजली का बिल है उसको आप कैसे घटा सकते हैं। ऐसी कौन कौन सी सावधानियां ऐसी दोस्तों इस वीडियो में अपन जानेंगे। ऐसी 15 सावधानियां जिनको उपयोग करके आप अपने बिजली का बिल यानी कि अनावश्यक बिजली का बिल उसको बिल्कुल आप जो है जीरो कर सकते हैं। तो यहाँ पर अपने साथ दोस्तों 15 सावधानियां। पहली सावधानी दोस्तों, फैन का कैपेसिटर बदले। साथियों, आपके जो पुराने पंखे होते हैं, घर में जो पुराने पंखे होते हैं, उनमें क्या होता है, कैपेसिटर दोस्तों बहुत ही पुराने हो जाते हैं। और जब कैपेसिटर पुराने हो जाते हैं तो दोस्तों वहां पर आपके जो फैन है वो यहाँ पर जो है बिजली का कंजप्शन वहां पर जो है ज्यादा करने लग जाता है। इसलिए आपको क्या करना है, 20 से 50 रुपए का कैपेसिटर आता है दोस्तों, उसको वहां पर चेंज कर देना है। उससे क्या होगा, आपकी जो फैन की स्पीड है दोस्तों वो भी अच्छी हो जाएगी और आपका जो बिजली का बिल है वो भी यहाँ पर 30 से 40% वहां पर दोस्तों अच्छा हो जाएगा, यानी कि कम हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ये जरूर सावधानी रखनी है। कैपेसिटर क्या होता है दोस्तों, आपने सुना होगा, गांव में अपन बोलते हैं कंडेंसर। ठीक है, क्या बोलते हैं, कंडेंसर, इसे बोलते हैं अपन कैपेसिटर। ये आप क्या करते हैं, फैन में उपयोग करते हैं। अगली सावधानी दोस्तों, घर पर एलईडी बल्ब ही लगाए। दोस्तों सीएफएल या नॉर्मल बल्ब होते हैं वो ज्यादा यूनिट खाते हैं। क्यों होते हैं, तो क्योंकि दोस्तों वो होते हैं आपके ज्यादा वाट के होते हैं। इसलिए आपको क्या करना है, एलईडी बल्ब ही आपको उपयोग करना है। वो आपकी बिजली को जो है 70 से 80% वहां पर कम कर देते हैं। आपने देखा होगा साथियों, इस प्रकार के दोस्तों बल्ब होते हैं जो भी मार्केट में चल रहे हैं। आप कोई सी भी कंपनी, अच्छी कंपनी का दोस्तों ला सकते हैं और आप इनको उपयोग कर सकते हैं। बहुत ही कम वाट के होते हैं ये, है ना। सही एमसीबी रेटिंग लगवाए। अब एमसीबी रेटिंग से क्या मतलब है, अगर एमसीबी ज्यादा एम्पेयर की होगी तो लोड ज्यादा खींचेगा, कम एम्पेयर वाली होगी तो बार बार ट्रिप करेगी। आपको मालूम है, मान लीजिए आपका घर का लोड 7 एम्पेयर है, ठीक है, और आपने जो है 10 एम्पेयर की एमसीबी लगा ली, 15 एम्पेयर की एमसीबी लगा ली, तो वहां पर लोड ज्यादा खींचेगी। और आपने 6 एम्पेयर की एमसीबी लगा ली तो वहां पर बार बार ट्रिप होगी। तो ये भी आपको दिक्कतों का सामना कर सकते हैं। इसलिए आपको क्या करना है, लोड के हिसाब से आपकी एमसीबी लगानी है। और साथियों, अगली सावधानी क्या रखनी है, आपको फ्रिज की कॉइल को साफ रखें। आपने देखा होगा तो साथियों, बाहर जो आपका जो फ्रीजर होता है उसके बाहर जो पीछे की साइड में जो कंडेंसर की जो होती है कॉइल, उसको आपको क्या करना है, हमेशा बिल्कुल क्लीन रखना है। कैसे करना है, फ्रिज के पीछे की जो कॉइल है उसमें धूल जम जाती है और कंप्रेसर क्या करता है, वहां पर ज्यादा बार बार चलता है। आपने देखा होगा, जब आप नया फ्रिज लाए होंगे तो उस टाइम पे आपका जो है फ्रिज बहुत देर बाद चलता था, है ना। अभी क्या हो रखा होगा, आपका 1 साल बाद में उस पर धूल जम जाती है और कंप्रेसर आपका हर थोड़ी देर में ही वहां पर चलता रहता है। इसलिए हर 1-2 महीने में आपको क्या कर देना है, उसको साफ कर देना है। उससे आपका 10 से 15% जो है बिजली वहां पर सेव हो जाएगी। अगली सावधान चलते हैं अपन। साथियों, अगली जो सावधान रखनी है आपको, वो रखनी है गीजर पर टाइमर लगाए। जी हाँ दोस्तों, आपका गीजर होता है उस पर टाइमर आपका अच्छे से काम करना चाहिए। जैसे ही आपका पानी वहां पर गर्म होए तो टाइम से वो बंद हो जाए, चालू हो जाए। ठीक है, अगर ऐसा नहीं होगा तो आपका चलता रहेगा, अनावश्यक वहां पर जो है आपका पानी गर्म करता रहेगा और वहां पर अनावश्यक बिजली खर्च करता रहेगा। क्योंकि दोस्तों जो गीजर है बहुत ज्यादा आपका क्या करता है, बिजली खपत करता है। तो आपको ये जरूर ध्यान रखना है कि उसमें टाइम वगैरह की जो सुविधा है वो अच्छे से होनी चाहिए। स्टैंड बाय डिवाइस यानी कि ऑफ करें। स्टैंड बाय डिवाइस क्या होती है साथियों, टीवी, सेटअप बॉक्स, लैपटॉप, चार्जर, ये बंद होने चाहिए। ठीक है, अगर ये बंद नहीं होंगे, ठीक है, ये आपने स्विच ऑन कर रखे हैं इनके और आपने लगे हुए हैं, तो क्या करेंगे, आपके जो है बिजली कंजप्शन करते रहेंगे। इसलिए आपको क्या करना है, स्विच ऑफ इनका होना चाहिए। अगली सावधानी क्या है दोस्तों, एसी का टेम्परेचर 24 से 26 पर रखें। अब भैया ये क्या चीज है भैया, एसी को 18 से 20 पर चलाने से कंप्रेसर लगातार चलता है। यानी कि अगर आप उसको बिल्कुल कम कर देंगे 18 से 20, 15, 16, क्या होगा, कंप्रेसर बार बार चलेगा और आपको रूम को ज्यादा से ज्यादा ठंडा करेगा। लेकिन आपको क्या करना है, उसको 24 से 26 पर सेट करना चाहिए। उससे क्या होगा, आपका 30% यहाँ पर जो है यूनिट आपको यहाँ पर जो है बच सकती है ना। तो ये आपको जरूर ध्यान रखना है कि आपका जो है एसी को जो टेम्परेचर है उसको 24 के आसपास उसको रखना है, जिससे आपको क्या है, इलेक्ट्रिसिटी भी सेव होती रहेगी और अच्छी रेटिंग वाला जो है वहां पर आपको एसी उपयोग करना है। अगली सावधान दोस्तों, वाटर मोटर बार बार चालू बंद ना करें। मोटर स्टार्ट होने पर सबसे ज्यादा करंट लेती है। आपको ये सब मालूम है कि दोस्तों, जैसे अपन मोटर को एक बार चालू करते हैं तो क्या होती है, स्टार्टिंग में ज्यादा करंट लेती है। उसके बाद जब वो चल जाती है तब वो वापिस अपने नॉर्मल करंट जो उसका कैपेसिटी होती है उसके अकॉर्डिंग वो करंट लेते हैं। इसलिए मोटर को बार बार चालू बंद नहीं करना चाहिए। जब आपने एक बार चालू कर लिया तो पूरा पानी बढ़ने के बाद, पूरा टैंक बढ़ने के बाद ही उसको बंद कर दे। ये नहीं कि बार बार आप उसको बंद चालू कर रहे हैं तो फिर क्या होगा, वहां पर ज्यादा आपकी कंजप्शन होगा।
तो ये चीजें आपको ध्यान रखने की, आपको उसको बार बार जो है ऑन ऑफ नहीं करना है। अगले सावधान दोस्तों, वायरिंग और कनेक्शन टाइट रखें। साथ ही आपको मालूम है दोस्तों, आपके जो स्विच बोर्ड होते हैं उनमें जो पीछे स्विच के पीछे जो है पॉइंट होता है, ठीक है, उन पॉइंटों में आप तार लगाते हैं तो अच्छे से स्क्रू को वहां पर टाइट करना होता है। जब उसको टाइट कर देते हैं आप, लगाते हैं रखते, तो जब उसमें लोड पड़ता है तो गर्म होते हैं, गर्म होने के बाद वापस वो लोड हटता है, ठंडे हो जाते हैं। तो इस कंडीशन में क्या होता है, वो लूज हो जाते हैं। तो आपको क्या करना है, हर 6 महीने में वहां पर जो है 5 से 6 महीने में, साल में 1-2 बार इलेक्ट्रिशियन को बुलाकर वहां पर अपने जो पॉइंट वगैरह उनको अच्छे से टाइट करना चाहिए। अगर आपका लूजिंग पॉइंट होगा तो वहां पर आपका जो है स्पार्किंग होता रहेगा और वहां पर आपका जो है बिजली का बिल वहां पर जो है आपका वहां पर बढ़ता रहेगा, ठीक है। तो आपको ये चीजें ध्यान रखनी है कि भाई आपके जो अच्छे से जो पेच वगैरह है इनको सभी को जो है साल 6 महीने में आपको टाइट करवा लेना चाहिए। सनलाइट का उपयोग बढ़ा है। यह दोस्तों आप क्या होता है कि आपका घर में जो दिन में भी क्या होता है, रूम में बल्ब जलते रहते हैं, आपने देखा होगा। तो वहां पर जो है क्या करना है, आपको दिन में बल्ब नहीं जलाना है, आपको खिड़की दरवाजे से जो नॉर्मल सनलाइट है, ठीक है, सूर्य की रोशनी आने देना चाहिए। आपके जो बल्ब वगैरह उनको उपयोग नहीं करना है, बल्ब का उपयोग आपको रात में ही करना है। और कोशिश करें कि सनलाइट आए वहां पर, आप जो है सूर्य की रोशनी से आप वहां पर अपना जो है रूम में प्रकाश रहे। तो उससे क्या होगा दोस्तों, आपकी जो है इलेक्ट्रिसिटी बच सकती है। साथ ही ये छोटी छोटी जानकारी जो आपको दे रहा हूँ दोस्तों, बहुत आपका बिल को दोस्तों 30 से 40% दोस्तों वहां पर कम हो जाएगा। अगली सावधान दोस्तों, किसी कौन कौन सी डिवाइस है जिसको लगाकर अपन यहाँ पर जो है बिजली को कम कर सकते। तो वोल्टेज स्टेबलाइजर लगा है। लो हाई वोल्टेज से अप्लायंस ज्यादा यूनिट खींचते हैं। कभी क्या होता है, वोल्टेज जो होता है बहुत कम हो जाता है, कभी वोल्टेज क्या होता है बहुत ज्यादा हो जाता है। तो उस कंडीशन में क्या होता है, वहां पर भी आपके जो है अप्लायंस एसी टीवी फ्रिज वो क्या करते हैं, आपके ज्यादा बिजली खर्च करते हैं। इसलिए आपको क्या करना है, वहां पर आप जो है वोल्टेज स्टेबलाइजर लगाना है, ताकि वहां पर जो वोल्टेज जो है स्टेबल रहे, यानी कि नॉर्मल जितना आप लोगों को वोल्टेज चाहिए 230 वोल्ट, वो वहां पर स्टेबल बने रहे। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है, आपका वोल्टेज स्टेबलाइजर आपको मार्केट से ले आना है और जरूरी जो चीजें हैं वहां पर आपको वोल्टेज स्टेबलाइजर लगा देना है। अगली सावधानी क्या करनी है, आपको क्या लगा सकते हैं अपन जिससे अपनी बिजली बच सकती है। तो अगली है स्मार्ट प्लग लगा है, ठीक है। साथियों आजकल मार्केट में जो है स्मार्ट प्लग आ रहे हैं, उनको भी आप लगाकर जो है अपनी बिजली को सेव कर सकते हैं। साथियों स्मार्ट प्लग से क्या होता है कि आप इनको क्या अपने मोबाइल पर ही जो है कनेक्ट कर सकते हो और उनसे देख सकते हो भैया कौन सा जो आपका है इक्विपमेंट अप्लायंस से वो ज्यादा बिजली खर्च कर रहा है। तो आपको उसके बारे में देखना है कि कहां पर अपनी जो है बिजली ज्यादा खर्च हो रही है। तो आपको जो है अपने मोबाइल पर ही जो है सारी जानकारी मिलती रहेगी, इसलिए आपको जो है स्मार्ट भी बनना है। आप देख सकते हैं इस प्रकार के दोस्तों स्मार्ट प्लग आते हैं मार्केट में, इनको आप उपयोग करके जो है अपने जो है घर का कंट्रोल कर सकते हो, देख सकते हो, मॉनिटरिंग कर सकते हो। अगली जो डिवाइस है दोस्तों, टाइमर स्विच। टाइमर स्विच यानी स्मार्ट टाइमर लगाएं। साथ ही जो टाइमर होते हैं बहुत ही सस्ते होते हैं और आपके गीजर में, मोटर में, हीटर में, आयरन में, इन सभी में दोस्तों क्या होता है टाइमर लगे होते हैं। अनावश्यक जब यूज ना हो तभी अपने आप क्या होते हैं टाइम के हिसाब से बंद हो जाते हैं। तो इसलिए आपको जो है ये बहुत सस्ती डिवाइस आपकी जो है बिजली को बचा सकती है। अगली डिवाइस दोस्तों सोलर मोशन सेंसर लाइट लगा है। सोलर मोशन सेंसर लाइट तो क्या होता है, आपका घर का अंगना हो गया, घर के बाहर हो गया, वहां पर क्या होता है सूर्य की रोशनी आती है। तो वहां पर आप क्या करते हैं अपने घर का जो मेन सप्लाई है वहां कनेक्शन कर देते हैं और वहां पर अनावश्यक दोस्तों बिजली खर्च होती है। तो वहां पर आपको क्या करना है, सोलर लाइट वहां पर आपको लगा देनी है। छोटे छोटे सोलर लाइट आती है, वो क्या हो दोस्तों दिन भर चार्ज होगी, रात में आपको रोशनी देगी। हम आपको बता देते हैं, यहाँ पर इस प्रकार की सोलर लाइट होती है दोस्तों। इस प्रकार की सोलर लाइट होगी जिसके यहाँ पर ऊपर जो है इस प्रकार से सोलर की प्लेट लगी होगी इस प्रकार से, ठीक है। ये क्या करती है दिन भर आपकी जो है सूरज की रोशनी से यहाँ पर जो है चार्ज होती रहेगी, ठीक है। और यहाँ पर ये आपकी जो है लाइट रात में जलने लगेगी। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आपका आंगन वगैरह हो तो वहां पर आप इस प्रकार की लाइट लगाओ, जिससे क्या होगा आपका रात में भी जो है उसी बैटरी से आपका आंगन में प्रकाश होता रहे। और अगली सावधानी, लास्ट सावधानी दोस्तों, ये क्या कर सकते हैं आप, क्या मोटर का पावर फैक्टर कैपेसिटर लगाया जाए। आपकी मोटर करके दोस्तों वाटर जो मोटर है, छोटी पानी की मोटर है, उसमें आपको जो है पीएफ कैपेसिटर यानी कि पावर फैक्टर कैपेसिटर होता है दोस्तों, उसको लगाना चाहिए, जिससे आपका घर का पावर फैक्टर सही रहे और वहां पर आपका क्या होगा बिजली का बिल सही आए। तो दोस्तों आज अपन ने इस वीडियो में जाना कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, इसी 15 जानकारी जिनको आप अपना कर अपने घर का जो बिजली का बिल है उसको बहुत ही कम यानी कि उसको अनावश्यक बिजली का बिल को आप बिल्कुल जीरो कर सकते हो। आपका जो जरूरी है वही आपका बिजली का बिल आएगा, बाकी जो अनावश्यक बिजली का बिल है उनको आप इन सावधानियों को, इन उपायों को अपनाकर दोस्तों बिजली का बिल बिल्कुल जीरो कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका कोई भी डाउट है, कोई भी दिक्कत है, आपको किस प्रकार की वीडियो चाहिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।
Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.